वो दिन याद करके कि जब हमारी बहन का विवाह हुआ था तो 20,000 रुपया उधार भी मिला था। 20,000। हमारी बहन का विवाह जैसे हुआ था, दुनिया के शायद हम सबसे अभागे भाई होंगे। न कोई सजावट, न कुछ, बहुत साधारण, ऐसे ही नहीं था। ले दे करके उधार करके भोजन का सामान ला पाए, वो भी किसी ने आटा दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, इकट्ठा किया। बारात में भी जो दामाद पक्ष है, ससुराल पक्ष था बहन का, उनसे स्पेशल प्रार्थना की थी कम से कम लोग लाना, संभाल नहीं पाए। आप कृपा करना, आप तो बड़े हैं। उन्होंने भी दया की, कम से कम लोग लाए। कितना भी कम कर लो, 100, 200, 500 लोग तो हो ही जाते हैं। और 20,000 रुपया, हमें याद है आज शादी के 3 दिन पहले सामान खरीद नहीं पाए। कई घरों पे गए, परिवार के पास गए, गांव के बड़े लोगों के पास गए कि आप 20,000 रुपया दे दो, हमारी जमीन गिरवी रख लो। 1 एकड़ थी मां। और हमें आज भी याद है, बहन की बारात आई, हम बाहर दरवाजे पर खड़े थे, द्वार 4 का पूजन चल रहा था। सब्जी पूरी भर बनवा पाए थे, मिठाई कुछ बनवानी था। तो बाहर दरवाजे पर खड़े खड़े बारात के कुछ लोग भोजन कर रहे थे। कुछ गांव का एक टेंट था, उनसे कुछ कुर्सियां मांग ली थी। उन्होंने कुर्सियां देनी, तो कुर्सियों पर बैठ करके जो बाराती थे वो भोजन कर रहे थे, तो हम किनारे पर खड़े थे। उसी दिन हमने कहा, भगवान कभी हम पर कृपा करेगा, कभी हम पर कृपा करेगा तो भारत के किसी भी भाई को अपनी बहन के विवाह में रोना नहीं पड़ेगा। और जब विवाह, कन्या विवाह होता है साल भर में, हर शिवरात्रि को होता है, बहुत भगवान की कृपा है। 7-8 वर्ष हो गए हैं, 8 साल, 8वां साल है। जब भी होता है भगवान की खूब कृपा, खूब कृपा। उन बेटियों के विवाह में, जहां सामान्य विवाहों में केवल 2,000 या 5,000, 10,000 लोग होते हैं, पर हमारी उन बेटियों के विवाह में 10-10 लाख हो, 10-10 लाख। और हम अपनी बहन के विवाह में जो व्यवस्था नहीं कर पाए, भगवान की बहुत कृपा है, हम उन बेटियों के विवाह में करवा पाते भगवान की कृपा से। ये बड़ी दया। मंडप हो, सजावट हो, और हम जानबूझकर सजावट में बहुत खर्चा करते हैं, क्योंकि दिल में वो चुभी हुई बात, तो जानबूझकर। और जो हम अपनी बहन के विवाह में नहीं दे पाते, इस साल भगवान ने बड़ी कृपा की। हर बेटी को डबल बेड, सोफा, कूलर, पंखा, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, मिक्सी मशीन, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर। और हर बेटी को मुसीबत के लिए 30-30 हजार रुपया की एफडी थी। और ये इसी कारण भी कि हम अपनी बहन के विवाह में, लोगों ने हमें 20,000 रुपया उधार नहीं दिए थे, और हम लोगों को अपने उन गांव वालों में से वो भी सम्मिलित हैं, उनकी भी कोई भतीजी या नातिन का विवाह बागेश्वर धाम के मंडप से हुआ, जिन्होंने कभी हमें उधार नहीं दिया। हाँ, हमने उनसे भी कहा कोई बात नहीं, करवाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। इस बार भी हम फिर से तैयारी कर रहे हैं कि 6 मार्च को 2027 में 6 मार्च को 325 बेटियों का विवाह है। और इस बार भी हमारी कोशिश है, उस वक्त हमें 20,000 उधार नहीं मिले, इस बार कम से कम 30,000, 40,000 रुपया हर बेटी को एफडी के रूप में दें, गरीब बेटियों को, ताकि काम आ सके। हम ये बात बता के सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, यदि तुम भगवान के भरोसे रहोगे, भगवान तुम्हारी बाहें पकड़ लेगा।
वो कभी तुमको नीचा नहीं देखने देगा। आज जो तुम पर हंस रहे हैं, कल उनके मुंह पर तमाचा लगेगा यदि तुम भगवान के भरोसे जियो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, यदि तुम भगवान के प्रति समर्पित रहोगे तो कल वो तुमको मिलने के लिए तरसेंगे। पक्का भगवान के घर देर है, लेकिन एक बात हम प्रार्थना करें। देखो, बुरा ना मानना, हम लोग विदेश में बैठे हैं तो यहां से भारत की वास्तविक स्थिति नहीं समझ सकते, और जो जानते हैं वो जानते हैं। कभी आप गांव में जाके देखना भारत क्या स्थिति है भारत की। अभी भी हमारा भारत बहुत पिछड़ा है, अभी बढ़ रहा, निरंतर उन्नति भारत कर रहा, भारत का स्वाभिमान निरंतर बढ़ रहा, भारत हर रास्ते से ग्रोथ कर रहा, लेकिन अभी भी लाखों ऐसे अनाथ है जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते। जिस क्षेत्र में हम रहते, आदिवासी क्षेत्र, वहां बेटियां किसी को हो जाएं तो बोझ लगती है। बेचारे मजदूरी करते हैं तो बोझ लगेगी नहीं। और हम प्रार्थना करेंगे बेटियां बोझ नहीं होती। पुत्र तो एक वंश का नाम रोशन करता, बेटियां दो दो वंश का नाम रोशन करती, दो दो वंश का। और दुनिया में बहुत दान है, अन्नदान है, वस्त्र दान है, द्रव्य दान है, रक्तदान है, अंग दान है, और सबसे बड़ा कन्यादान। कोई पुण्य का काम नहीं। भगवान जिसको मौका दे, समझना भगवान ने तुम पर विशेष कृपा की, तुम्हारे घर बेटियां हैं, समझना भगवान तुमसे बहुत प्यार करता है। क्योंकि बेटी ममत्व का स्वरूप होती है, मात्र स्वरूपा होती, शक्ति स्वरूपा होती है। एक बार हमने ये बात कई बार बोली है, और हमें वो बात बहुत याद आ जाती है कि दो मित्र बैठे हुए थे, तो एक मित्र अपने दूसरे मित्र से कह रहा था कि हम पर तो भगवान की बहुत कृपा है, बेटे ही बेटे हैं, बेटियां नहीं। दूसरे के पास बेटा नहीं था, केवल बेटियां थीं। तो वो बेचारा कुछ बोला नहीं, लेकिन एक छोटी सी 6 साल की बच्ची उसी की खड़ी थी, वो बेटी। उसने कहा, अंकल अंकल, गरीबों के घर पर बेटियां पैदा नहीं होती हैं, जिसका दिल अमीर होता है उसके घर बेटियां। जो दान देने की क्षमता रखता है, कन्यादान करने की क्षमता रखता, ऐसे अमीर के घर पर बेटी पैदा होती है, गरीबों के घर पर नहीं होती। तो बेटियां हो तो बोझ मत समझना, भगवान का वरदान समझना, क्योंकि वो तो 2 कुलों का नाम रोशन करती है, 2 कुलों का नाम रोशन करती। भारत में आज भी ऐसे बहुत घर हैं, बहुत बेटियां हैं। हम जकार्ता इंडोनेशिया में बैठे समस्त भारतीयों और सनातनियों से, इंडोनेशिया के लोगों से प्रार्थना करेंगे, आप हमें दान दो या ना दो, मंदिरों को दो या ना दो, और हो सके किसी गरीब की मदद जरूर करें। वो आपके पास भी हो सकता, आस पास भी हो सकता, जहां करे, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। और अभी जब हम गुरुकुलम की स्थापना हुई बागेश्वर धाम पर, गुरुकुलम प्रारंभ हुआ, उसमें भारत के एक बहुत सिद्ध महापुरुष, जिनकी वाणी बड़ी परिष्कृत है, वेदज्ञ है, ऐसे शास्त्र परंपरा को जीवंत रखने वाले गुजरात के एक बहुत बड़े महापुरुष, पोरबंदर के परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी, भाई श्री जी, वो बागेश्वर धाम गए गुरुकुलम के उद्घाटन में। और जब पहुंचे तो हमारे मन में एक बात आई, वो हम आपसे कल भी हमने कही थी शायद। तो किसी ने कहा कि आप इतने प्रकल्प चलाते हो, कन्या विवाह, कैंसर हॉस्पिटल, अन्नपूर्णा भंडारा, फिर आप ये नया प्रकल्प आपने संकल्प क्यों लिया गुरुकुलम का? किसी ने कहा है। तब हमने उनको कहा कि किसी को भोजन कराओगे तो वो 24 घंटा शरीर में रहेगा, किसी को पानी पिलाओगे तो वो 6 घंटा शरीर में रहेगा, किसी को कपड़ा दोगे वो 1 साल तक शरीर पर रहेगा, और किसी को यदि विद्या सिखाओगे वो जीवन भर शरीर में रहेगा, पूरे जीवन साथ रहती है। विद्या से बड़ा दान और कन्यादान से बड़ा दान
कुछ भी नहीं, सबसे बड़ा दान। इसलिए हम आपको ये कथा के द्वारा सब प्रार्थना करना चाहें, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान, दूसरों की पीड़ा उससे छुए। राग के दो अर्थ होते हैं। राग का पहला अर्थ होता कि आप स्वर में बोलो, हैं? किसमें बोलो? जैसे आप लोग एक भजन तो आप स्वर में गा ही लेते हो, सत्यम शिवम सत्यम शिवम। क्या राग में गा रहे हो? ये राग। क्या स्वर में गा रहे हो? ये राग। राग के दो अर्थ, एक तो स्वर होता है, या आप बहुत बढ़िया स्वर में बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया स्वर में गा रहे हैं, राग बहुत अच्छा है। एक ये भी होता है, राग का अर्थ स्वर भी होता है, और स्वर माने देवता भी होता है। स्वर मतलब देवता। जब हम लोग व्याख्या करते हैं तो बोले ये असुर है, ये स्वर है, ऐसी व्याख्या करते हैं तो स्वर मतलब देवता भी होता है। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, सुर का वर्णन आया। तो राग के बाद होता है अनुराग। अनुराग भी दो प्रकार का, एक संसार के प्रति, एक परमात्मा। संसार के प्रति अनुराग है तो वो आसक्ति है, और परमात्मा के प्रति अनुराग है तो वो भक्ति है। वो भक्ति बन जाए, भगवान के प्रति अनुराग भक्ति बन जाए। आसक्ति दोनों है, भगवान के प्रति भी आसक्ति ही है और संसार के प्रति भी आसक्ति ही है। आसक्ति दोनों है, लेकिन दोनों आसक्ति में अंतर इतना है कि संसार के प्रति अनुरक्ति आसक्ति कहलाती, भगवान के प्रति अनुरक्ति भक्ति कहलाती। इतना तो राग के बाद अनुराग, और अनुराग के बाद जब आपको भगवान से अनुराग हो जाएगा तो बैराग अपने आप हो ही जाएगा। कुछ लोगों का बैराग होता है कि घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मटपट। घर में घरवाली से लड़ाई हुई, बोले चलो बाबा बनेंगे, भाड़ में गए। हाँ, और कुछ लोग बीए करते हैं, नौकरी नहीं करते लगती तो फिर बीए करते हैं। पहले बीए की, नौकरी नहीं लगी तो फिर बीए की, जब इसमें भी नौकरी नहीं लगी तो दोनों को मिला दिया। देर से समझ आया पर आया। बीए की नौकरी नहीं लगी तो फिर बीए की, और जब दोबारा में भी नौकरी नहीं लगी तो घर में भाई चटपट खटपट तो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काट दी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। हाँ, बाबा बने। अब कई लोग जो है बाबा इसलिए मुड़ जाते हैं, तो बाबा बनने के पहले क्या होता? मुंडन होता है। जो बाबा बनते हैं मुंडन होता है। तुम मत समझना गलत, तुम्हारा मुंडन ऐसे ही हुआ। हाँ हाँ, तो तुमने तो बाबा बनने के पहले मुंडन होता है। तो मुंडन को हिंदी में कहते हैं मुड़ गए, हमारे यहाँ बुंदेलखंड की भाषा में कहते हैं मुड़ गए। क्या कहते हैं? अब आप तो बिल्कुल ही मुड़ गए। उधर हमारी नजर गई कोच साहब के ऊपर, तो बिल्कुल ही मुड़ गए। अब आप क्या मुड़ोगे, पहले ही मुड़ गए। भगवान कुछ लोगों को नेचुरली मुड़ देता है, मुड़ने की आवश्यकता नहीं। और हमें लगता है कि ये भगवान ठीक करता है। कई लोगों के बाल झड़ जाएं तो भगवान ये कहना चाहता है कि भाई मुड़ गए, अब तो मुड़ जाओ। तो कई लोगों के जब बाल झड़ जाते तो वो ईश्वर उनसे जबरदस्ती कहता है कि भाई अब तो मुड़ गए, अब तो मुड़ जाओ, संसार से परमात्मा की तरफ मुड़ जाओ। उसको मुड़ना कहते। क्या कहते? मुड़ना। तो मूड़ मुड़ाए तीन गुण, तुम्हारा भी मुड़ गया। मूड़ मुड़ाए, मुड़ जानते हो? यहां कपाल कहते ना, सिर, कपाल, कपाला, कपाला, कपाला मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। ऐसा भी होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी महात्मा बनते हैं, मौसम की तरह।